Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles water, sugar and oxygen. हमें इसमें अरेंज करने को दिया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. इंक्रीजिंग मतलब कि जो सबसे कम है और मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन से पार्टिकल के बीच सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रेम करना है. तो पहले आप देखिए कि ये तीनों क्या है. वाटर क्या है, कुछ तो इसमें सिमिलर है. क्या है, इनके स्टेट्स. वाटर इनके फिजिकल स्टेट्स, वाटर लिक्विड स्टेट है, शुगर सॉलिड स्टेट है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट है. तो हमें मालूम चल रहा है कि इसमें हमें इनके बीच जो डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए हमें किससे डिफरेंस को फाइंड करना पड़ेगा, इनके फिजिकल स्टेट्स से. तो फिजिकल स्टेट का ऑर्डर पहले हम देख लेते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल स्टेट्स में ऐसे होता है. गैस में सबसे कम होता है. क्यों गैसियस में सबसे कम होता है? देखिए, अब हवा क्या आप पार्टिकल्स देख पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं. एक पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल बहुत दूर में है. अगर सारे पार्टिकल्स साथ होते, एक अगर बंच में होते तो हम उन्हें देख पाते, राइट. लेकिन वो दूर दूर है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते. तो इतने दूर दूर रहने के कारण इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है. उसके बाद पानी नहीं, लिक्विड. तो पानी एक एग्जाम्पल है लिक्विड का. तो लिक्विड में गैसेस से थोड़ा ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? देखिए, मैं पानी का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. पानी आप एक साथ रहता है, राइट. अगर आप पानी को अलग करना चाहे तो आप नहीं कर सकते. वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं. मतलब एक पार्टिकल वाटर का दूसरा पार्टिकल के साथ ही रहता है हमेशा. तो इसीलिए इनमें थोड़ा सा गैस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते. और सबसे ज़्यादा जो होता है वो सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं. लाइक हम अगर पानी को थोड़ा सा हाथ से दबाना चाहे तो थोड़ा सा हम प्रेस कर सकते हैं, राइट. लेकिन आप एक सॉलिड टेबल को क्या आप प्रेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं. उन्हें हम दबा नहीं सकते, मतलब अपने जगह से हिला नहीं सकते, इतने टाइटली वो पैक्ड रहते हैं. लेकिन लिक्विड्स क्या होते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा वो लूजली पैक्ड रहते हैं. तो हमें इससे पता चलता है कि गैस में जो होता है, गैस में सबसे कम रहता है. उसके बाद मैंने वाइट कलर ले लिया. गैस में सबसे कम रहता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो सॉलिड में होता है. मेरा कलर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यही ले लेती हूँ. अभी भी नहीं दिखा रहा है. हाँ, ठीक है. गैस में जो होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड में. तो अगर गैस में सबसे कम होता है तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से गैसियस स्टेट में कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन. उसके बाद लिक्विड का होता है, तो लिक्विड में सबसे कम कौन है? वाटर. तो उसके बाद वाटर आया. और सॉलिड स्टेट में कौन सा है? शुगर. तो इसीलिए शुगर थर्ड में आएगा. और आप शुगर फिर वाटर फिर ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना. सॉलिड हो रहा है, फिर लिक्विड, फिर ये गैस. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कि इंक्रीजिंग. तो इसको आप बस ध्यान रखिएगा, ये गलत है. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. चलिए अब हम दूसरा स्लाइड देखते हैं.